जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बलिया में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आगामी विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि सपा के सांसद अलग गुट बनाकर सरकार का समर्थन कर सकते हैं। राजभर ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को लेकर विशेष सत्र में बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सांसदों पर जांच एजेंसियों का दबाव है और सीबीआई की जांच तेज होने की बात कही। हालांकि उनके इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर भी ओम प्रकाश राजभर ने विवादित टिप्पणी की। उन्होंने राहुल गांधी के परिवार और प्रयागराज दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें अपने पूर्वजों की मजार पर जाकर श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी। राजभर ने राहुल गांधी की राजनीतिक ताकत को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि गांधी परिवार का नाम उनकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। उन्होंने कांग्रेस की स्वतंत्रता दिवस पर गतिविधियों को लेकर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस संविधान की बात करती है लेकिन उसका पालन नहीं करती। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत को लेकर उठे विवाद पर राजभर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश की आजादी के संघर्ष से जुड़ा गीत है और इसे लेकर राजनीति करना उचित नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर सत्ता जाने के बाद नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। बाबा रामदेव के सरकारी नौकरियों में कथित धांधली के आरोप और बड़े आंदोलन की चेतावनी पर भी ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया दी। वो कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जहाँ तक सवाल सरकार का है, तो सदन में जब अटल जी बोल रहे थे तो कांग्रेस के लोग मजाक उड़ा रहे थे। एक बात अटल जी ने कहा था, यह कांग्रेस के लोगों, घबराओ नहीं, वो दिन आएगा कि तुम तरसते रहोगे। आज वो दिन आया। अटल जी ने जो काम शुरू किया वो काम आज पूरे देश में दिख रहा है। उनका पहली प्राथमिकता सड़क की थी, बेहतर सड़क। शाइनिंग इंडिया का नारा भी दिया था। तो आज पूरे देश में उनकी सोच पर जो उन्होंने शुरुआत किया, आज 6 लेन एक्सप्रेसवे, 4 लेन सड़कें, जिले से जिले की कनेक्टिविटी उठा के देखी। आज पूरे देश में सड़कों का जाल बेहतर बिछा हुआ है। अब जहां लोग 8 घंटे सफ़र करते थे, आज वो 4 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे में सफ़र कर ले रहे हैं। ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सोच थी, जो सपना था, उस सपने को साकार मोदी जी कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब कांग्रेस के शासन में था तो कांग्रेस के लोग हवाई जहाज से ज़्यादा घूमते थे, धरातल की जानकारी नहीं थी। और अटल जी को जानकारी थी। अटल जी की कविता एक से एक कविता थी और उस कविता से पूरा सारांश निकल आता था किसी भी बिंदु पर। अगर वो कविता उनकी थी, हर बिंदु पर तो सारांश निकल पाता था। जमीन आसमान का फर्क था सोच में। आज अटल जी की सोच पर आज मोदी जी ने देखा कि पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों को 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। एक इतिहास है। वो सोच अटल जी की सोच थी। वो भाई, अटल जी हमेशा पाकिस्तान जब भी सदन में होता था, जब कांग्रेस पार्टी के जमाने में जब आतंकवादी छोड़े जाते थे तो उस समय अटल जी ये बात कहा करते थे कि आतंकवादियों के साथ खिलवाड़ न हो, उनके साथ जो कानून का राज है, कानून के साथ